गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं देवेंद्र पवार आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं क्लास 6, 7, 8 के लिए, जो तीनों क्लासेस के लिए कॉमन टॉपिक है। और हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हो कि आप सभी क्लास 5th तक नंबर्स के बारे में पढ़ते हो। फिर क्लास 6 में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है होल नंबर्स। क्लास 7 में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है इंटीजर्स के साथ। क्लास 8 में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है रेशनल नंबर्स के साथ। अलग अलग स्टेप वाइज एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें ये चैप्टर्स दे रखे हैं। 5th क्लास तक आप सभी नंबर्स के बारे में पढ़ते हो। ये जनरली नेचुरल नंबर्स होते हैं, आप कह सकते हो होल नंबर भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं क्योंकि जीरो भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही आप ये सब प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक में होता है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 6, 7, 8 से एनसीईआरटी की बुक्स से स्टडी शुरू करते हो, क्योंकि जनरली सभी सीबीएसई बुक्स में, यहाँ तक कि अभी एमपी बोर्ड्स की बुक में भी सीबीएसई की बुक्स को फॉलो किया जा रहा है, तो 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके पास में है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की जगह क्या आ जाएगा, होल नंबर्स। 7th क्लास में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर से नंबर की जगह क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। और 8th क्लास में आपको पहला चैप्टर मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज के नाम से नहीं मिलेगा आपको, चैप्टर का नाम मिलेगा होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको मिलती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इन नंबर्स के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं यार। तो आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है। ये जो वीडियो है ये मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस को कवर किया जा रहा है। मैं आज सारी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद में जो अगले लेक्चर्स है उसमें हम क्लास वाइज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लोजर प्रॉपर्टीज की, और अभी हमको वर्क करना है होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर, इन सबको मिक्स करते हुए मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी एक बहुत सिंपल तरीके से मैं कहूं तो, जब भी हम किन्हीं दो चीजों को मिलाते हैं और जो प्रोडक्ट है, मतलब जो आपके पास में रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी कैटेगरी का है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके पास सपोज पानी के 2 ग्लास है, दोनों ग्लास के पानी को यदि आप एक बड़े बर्तन में डाल दोगे तो जो बड़े बर्तन में है वो क्या है, ऑब्वियसली वो भी क्या है, पानी है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने पहले बर्तन के पानी को, वाटर को सेकेंड पॉट के पानी से मिलाया तो आपका जो होल रिजल्ट आया है वो भी क्या आया है, वाटर। मतलब वाटर प्लस वाटर इक्वल टू क्या हुआ, वाटर। या फिर हम ये कह सकते हैं ऑयल प्लस ऑयल इक्वल टू क्या हो गया है, ऑयल। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रुप को आपने मिला दिया, तो ये जो बड़ा ग्रुप बन रहा है ये ग्रुप भी किसका ग्रुप होगा, स्टूडेंट्स का। क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोल रही है, यदि आपके पास में 2 होल नंबर्स है, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, 5 एक होल नंबर है, 6 एक होल नंबर है, 5 और 6 को आप प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 11, और 11 भी एक होल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से प्लस किया तो आंसर भी क्या आ रहा है आपके पास में, होल नंबर। इसी तरह से आप फिर से देखिए 5 माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा, -1। बहुत सारे बच्चे इंटीजर्स पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता है, लेकिन 6th क्लास वालों के लिए, 7th क्लास वालों के लिए चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं, या फिर हमने जो पहले ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स वाले चैप्टर्स का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। जब 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, और बड़ा कौन है इसमें 6, इसका साइन नेगेटिव है इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा।
अब मैं यहां आपसे पूछता हूं 5 तो एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, इनके बीच में हमने ऑपरेशन कौन सा किया है, सब्ट्रैक्शन का, और आपके पास रिजल्ट आया है -1। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये -1 क्या एक होल नंबर है? क्या -1 एक होल नंबर है? डेफिनेटली नहीं है। इसका मतलब जब आप दो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हो तो एक होल नंबर नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि आएगा, कुछ केसेस में आएगा। 6 - 5 इक्वल टू क्या आएगा, 1, है ना। तो कुछ केसेस में आएगा, कुछ केसेस में नहीं आएगा। लेकिन जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक रूल, और रूल सबके लिए एक जैसा होता है। तो प्लस में ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये माइनस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। और आगे देखते हैं हम 5 × 6 का। 5 एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, इसका रिजल्ट आ रहा है 30। तो होल नंबर में होल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी क्या आ रहा है आपके पास, होल नंबर। सभी दूर यही होगा, 0 × 10 कितना आएगा, 0। 0 एक होल नंबर है, 10 एक होल नंबर है, और फिर से 0 एक होल नंबर आ गया। तो हम ये कहेंगे कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और डिवीजन में लेट्स चेक 10 / 2 = 5। 10 is a whole number, 2 is a whole number, 5 is a whole number। होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने पर होल नंबर आ रहा है। व्हाट अबाउट 10 / 4? यदि हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 / 4 2.5 रिजल्ट आएगा। तो अब बताओ दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, क्या ये 2.5 होल नंबर है? 10 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, लेकिन 2.5 एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब डिवीजन ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो फिर से रिपीट करूंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जब दो एक तरह के नंबर मिलाए जाए तो तीसरा जो रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, वो भी उसी कैटेगरी का हो। तो एडिशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, सभी होल नंबर का सम एक होल नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, सभी होल नंबर का प्रोडक्ट एक होल नंबर आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो हम इसको इन शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से इसको कहा जाता है कि whole numbers are closer, whole numbers are closer for addition, not for subtraction, yes for multiplication and not for division। सबसे पहले ये चार्ट हम धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करी, और क्लोजर प्रॉपर्टी 4 में से 2 ऑपरेशन में सेटिस्फाई हो रही है, 2 ऑपरेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए देखी हमने? ये हमने देखी होल नंबर्स के लिए। अब मैं बात करता हूं इंटीजर्स की। किसकी बात करता हूं मैं? इंटीजर्स की। पहले मैं एक ही प्रॉपर्टी पूरा समझा रहा हूं, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर। होल नंबर 6th क्लास में आएगा, इंटीजर 7th क्लास में आएगा, और रेशनल नंबर 8th क्लास में आएगा। ओके, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 + -3 लिया, 5 + -3, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि 5 ± माइनस और 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2। तो 5 एक होल नंबर है, सॉरी 5 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, और 2 भी एक क्या है, इंटीजर है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 - 12 करा, इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। 10 एक इंटीजर है, 12 एक इंटीजर है, -2 भी एक क्या है, इंटीजर है। तो एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है सॉरी, एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, और सब्ट्रैक्शन में भी सेटिस्फाई हो रही है। लेट्स चेक द मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास एक नंबर है 5, उसका मल्टीप्लाई किया हमने -2। आपको ध्यान रखना है, यदि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी। 5 में हमने जब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा -10। फिर से मैं लिखता हूं, 5 एक इंटीजर है,
-2 एक इंटीजर है और -10 भी एक इंटीजर है। मतलब इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर एक इंटीजर आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर भी सेटिस्फाई होती है। और लास्ट आपके पास में 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 2.5। पहले भी मैं समझा चुका हूं। तो 10 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, लेकिन 2.5 इंटीजर नहीं है। दोस्तों एक चीज मैं यहां पर आपको रिपीट करना चाहूंगा, यदि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो सभी दूर सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन यदि अनसेटिस्फाइड है तो उसके लिए एक एग्जांपल भी काफी होता है। आप कोई से भी एक एग्जांपल से बता सकते हो कि ये चीज सही नहीं है। ओके, तो हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर एडिशन के लिए सेटिस्फाई है, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई है, लेकिन डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो मैं इसी टेबल को आगे बढ़ाना चाहूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ही। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ये हमारे पास ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इंटीजर्स क्या कहा जाएगा, इंटीजर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आर नॉट क्लोजर फॉर डिवीजन। ओके, इसका मतलब डिवाइड वाले में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अब मैं क्लास 8 के हिसाब से बताने जा रहा हूं। ये किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके, p अपॉन q कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये p और q क्या है आपके पास में, इंटीजर्स। लेट्स स्टार्ट। 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 8/2। 3/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 5/2 क्या है, रेशनल नंबर। 8/2 क्या है, रेशनल नंबर। मतलब दो रेशनल नंबर का समय क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। डोंट फॉरगेट द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है यदि दो एक ही तरह के नंबर मिलाए तो तीसरा नंबर भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए। यदि होल नंबर्स को मिलाया जा रहा है होल, इंटीजर्स को मिलाया जा रहा है इंटीजर, और रेशनल नंबर्स को मिक्स किया जा रहा है तो रेशनल। एडिशन के लिए सही है। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक किया जाए, 3/2 माइनस 5/2 इक्वल टू -2/2। रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया जाए, 3/2 इंटू 5/2। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है। तो 3 5 जा हुआ 12 और 2 2 जा हुआ 4। ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ओके, लेट्स चेक द डिवाइड। डिवाइड को जब हम चेक करने जाते हैं, सपोज 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो डिवाइड को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, डिवाइड के साइड को कन्वर्ट किया जाता है मल्टीप्लाई में, और 1/2 का रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। 6 7 वालों के लिए थोड़ा सा अलग नया चीज है, लेकिन 8th वाले इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये लिखा जाएगा 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ रहा है 5। जरूरी नहीं कि 1 से सेटिस्फाई हो जाए, हम और देखते हैं। 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इस केस में क्या आंसर आएगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ रहा है 5/3। 5/3 भी एक रेशनल नंबर है। व्हाट अबाउट 1/2 डिवाइडेड बाय 0? क्योंकि दोस्तों 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को लिखा जा सकता है 0/1। यहां दोनों केस में रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर रेशनल नंबर आया, लेकिन यहां देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/0, मतलब 1/0। 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, और ये होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती है रेशनल नंबर्स के लिए। तीनों सेटिस्फाई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, लेकिन डिवीजन में नहीं है। तो जो इंटीजर्स के लिए हमारा चार्ट बना था वही चार्ट बन रहा है फिर से एक बार रेशनल नंबर्स के लिए।
रेशनल नंबर्स के लिए मैं लिखना चाहूंगा इसी चार्ट को, क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन में सेटिस्फाई होती है, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई होती है, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है, लेकिन डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती है। ये हो रही है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझाता हूं फिर से। यदि दो नंबर को मिक्स करने पर तीसरा नंबर भी सेम कैटेगरी में है, तो होल नंबर में दो जगह सेटिस्फाई हो रही है, प्लस और मल्टीप्लाई। इंटीजर्स में तीन जगह सेटिस्फाई हो रही है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। और रेशनल नंबर में भी तीन जगह, डिवाइड में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों इसी तरह से 6, 7, 8 के लिए हम चारों ऑपरेशन के लिए सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये तीन चीजें हम सेकंड लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है। अभी हमको सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में ये तीन प्रॉपर्टीज को फोकस करना है। ओके, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू सी द सेकेंड लेक्चर। अब मैं बात करता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि हम दो नंबर्स लेते हैं, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, और अभी मैं बात कर रहा हूं केवल होल नंबर्स की, क्योंकि हमारे क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए होल नंबर्स ही है। मेरे पास कोई से भी दोस्तों एग्जांपल से ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज मैंने लिया 3 + 7, 3 + 7 दो नंबर का सम कितना हुआ 10, और 7 + 3 कितना होता है 10। इसका मतलब क्या है, 3 + 7 को लिखा जा सकता है 7 + 3 के बराबर, या फिर इसको जनरलाइज किया जाए तो a + b = b + a। यहां पर a और b कोई भी होल नंबर लिए जा सकते हैं। ओके, तो हम यहां कहेंगे होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ओके, लेट्स चेक द सब्ट्रैक्शन। वही एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 - 7 कितना आएगा -4, और 7 - 3 कितना आएगा 4। क्या हम कह सकते हैं -4 और 4 बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, 3 - 7 इज नॉट इक्वल टू 7 - 3। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, चेक द मल्टीप्लिकेशन। 3 7 जा, वेरी गुड 21, एंड 7 3 जा अगेन 21। इसका मतलब 3 × 7 = 7 × 3, a × b = b × a for all value of a and b when a and b belongs to whole numbers। जबकि a और b क्या आपके पास में होल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एडिशन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रही है। लेट्स चेक द डिवीजन। 4 / 2 क्या आ रहा है दोस्तों 2, और 2 / 4 क्या आ रहा है दोस्तों 0.5। तो यहां पर 2 एक होल नंबर है, लेकिन 0.5 होल नंबर नहीं है, इसलिए डिवीजन में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, एडिशन में प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई फॉर एडिशन, for multiplication but not for the subtraction and division। चार्ट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे देखो बोर्ड पे। हमने लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और किसके लिए हम बात कर रहे हैं, होल नंबर्स के लिए। हमारे पास चार ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। Okay, so commutative property satisfy for addition,
not for the subtraction, for multiplication and not for the division. Okay, now I am talking for the integers. होल नंबर कौन सी क्लास के लिए? 6. इंटीजर कौन सी क्लास के लिए? 7th क्लास के लिए. ओके, अब आप इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं. तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3, क्योंकि 3 और 5 दोनों इंटीजर है. ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. -2 प्लस 5, इसका रिजल्ट क्या होगा? 3. और 5 -2 का रिजल्ट क्या होगा? 3. इसका मतलब हम लिख सकते हैं -2 प्लस 5, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इज इक्वल टू 5 -2. मतलब इनका ऑर्डर चेंज करने पर, ए और बी की पोजीशन चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिजल्ट पे, रिजल्ट सेम आ रहा है. ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव. और इंटीजर्स में सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन चेक किया जाए. 3 - 5 का आंसर आएगा -2 एंड 5 - 3 का आंसर आएगा +2. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव. और आप जानते हैं कि -2 इज नॉट इक्वल टू 2. दोनों का डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. एक नंबर लाइन के राइट साइड में आता है, एक नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आता है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, एडिशन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. ओके, लेट्स चेक द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन हम चेक करते हैं फ्रेंड्स. 3 × 5 कितना होगा? 15. 5 × 3 कितना होगा? फिर से 15. इसका मतलब 3 × 5 किसके बराबर होगा? 5 × 3. ओके, नेगेटिव नंबर्स ले लो. सपोज आपने लिया -2 × -7, इसका आंसर आएगा +14. माइनस प्लस 2 7 14. और -7 में -2 का मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आएगा? 14. मीन्स -2 × -7 इज इक्वल टू -7 × -2. मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, लेकिन डिवीजन में नहीं होगी, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 फिर से कितना आ रहा है? 2. और 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है? 0.5. ये आपस में इक्वल नहीं है. ओके, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां सेटिस्फाई हो रही है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में. सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है. प्रॉपर्टी कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. किसके लिए? इंटीजर्स के लिए. क्लास 7 था. एडिशन में सेटिस्फाई होती है. ओके, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है, डिवीजन में नहीं होती. यही चीज हम क्लास 8 के लिए चेक करेंगे. किसके लिए? रेशनल नंबर्स के लिए. दोस्तों, आप रेशनल नंबर से अच्छी तरह से वाकिफ हो, और मैं जनरल बता देता हूं आपको. एडिशन में सेटिस्फाई होगी, ओके, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, डिवीजन में नहीं होगी. एक एक एग्जांपल देख लिया जाए इसके लिए. 3/5 प्लस 4/2. चलो, यहाँ पर एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं आपको कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, इसमें बच्चे लोग काफी गलती करते हैं. जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो किस तरह से ऐड करना है. आपको सबसे पहले 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 10. 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आएगा, और उस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है. 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आएगा, उस 5 का मल्टीप्लाई 4 में करना है. तो आपका आंसर आ रहा है 6 + 20/10 मीन्स 26/10. ओके, ऑर्डर चेंज करते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. a + b = b + a होना चाहिए. 4/2 पहले लिखा और 3/5 बाद में लिखा. फिर से एलसीएम लिया. 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया. 10 को 5 से डिवाइड करा 2 आएगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया. 4 5 जा 20, 3 2 जा 6 मीन्स 26/10. दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन. ओके, लेकिन यही यदि
सब्ट्रैक्शन के लिए होता तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और 6 माइनस 20 कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 माइनस 20 होगा माइनस 40। जबकि जबकि 20 माइनस 6 क्या होगा 14। तो माइनस 14/10 14/10 के बराबर नहीं है। माइनस 14/10 इज नॉट इक्वल टू 14/10। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होगी, डिवीजन के लिए नहीं होगी। ओके, अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद में लास्ट प्रॉपर्टी आ रही है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जनरली आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि नंबर्स की पोजीशन चेंज हो रही है, नंबर्स को हमने आगे पीछे करा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से भी बुला सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऑर्डर प्रॉपर्टी दोनों सेम है। ओके, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ नंबर्स पे जो ब्रैकेट्स की बात की जा रही है वो पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहां पर हमको पहले a प्लस बी लेना है और यहां पर b प्लस सी। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3, 4, 5 और मैं ये समझाने जा रहा हूं अभी आपको किसके लिए, होल नंबर के लिए, मतलब क्लास 6 के लिए। ठीक है, 3 + 4 7, 7 + 5 कितना आ जाएगा 12। यहां पर भी वही नंबर लिखे हमने 3, 4 और 5। तो 3 + 4 + 5 कितना आएगा 9। क्या फर्क आ रहा है दोस्तों, यहां पर हमने पहले 3 और 4 को प्लस करा, यहां पर हमने पहले 4 और 5 को प्लस करा, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास 12। मतलब दोनों ही केसेस में फाइनल रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब होता है होल नंबर्स आर एसोसिएटिव। अब हम आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा रहे हैं। प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। पहला ऑपरेशन एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगी दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और डिवीजन के लिए नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए नहीं। ओके, क्लास 6 क्लास 7 में क्या आएगा, इंटीजर्स भी एडिशन के लिए सेटिस्फाई होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होगा, डिवीजन के लिए नहीं। और क्लास 8 रेशनल नंबर्स में भी यही दो सेटिस्फाई होंगे, तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके, तो इस तरह से हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, किन नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर्स के लिए। आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। यदि समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।